धरती पर कुछ ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जिन्हें देखकर यह मानना कठिन हो जाता है कि इन्हें इंसानों ने अपने हाथों से खड़ा किया होगा। इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास सीमित साधन थे, सीमित तकनीक थी, सीमित संसाधन थे, लेकिन फिर भी दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे मंदिर बने जिनकी भव्यता, सुंदरता और रहस्य आज भी हमारी समझ को चुनौती देते हैं। कहीं पत्थर इतना जीवित लगता है जैसे उसमें समय अब भी सांस ले रहा हो, कहीं रोशनी और छाया मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जो किसी गणना से ज्यादा किसी चमत्कार जैसा लगता है, और कहीं प्रकृति स्वयं इन मंदिरों की रक्षक, साक्षी और साथी बन चुकी है। आज की इस यात्रा में हम उन मंदिरों के बीच चलेंगे जो केवल पूजा के स्थल नहीं, बल्कि मानवीय कल्पना, आस्था, साहस और रहस्य के सबसे अद्भुत प्रमाण हैं। ये वे स्थान हैं जिन्हें देखकर मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, आखिर यह सब संभव कैसे हुआ? नंबर 13, वॉट रोंग खून, थाईलैंड। सफेद रोशनी में डूबा अविश्वसनीय मंदिर। जब कोई पहली बार वॉट रोंग खून को देखता है तो उसके भीतर सबसे पहले जो भावना जन्म लेती है वह है अविश्वास। सामने खड़ी यह संरचना एक सामान्य मंदिर की तरह नहीं दिखती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे धूप, बर्फ, कांच और कल्पना को एक साथ गूंथकर किसी ने एक अलौकिक दृश्य बना दिया हो। पूरा मंदिर श्वेत रंग में ढका हुआ है और उसकी सतह पर जड़े चमकीले प्रतिबिंब उसे हर पल बदलती हुई रोशनी का रूप दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर स्थिर नहीं है, बल्कि हर किरण के साथ अपनी नई छवि गढ़ रहा है। थाईलैंड के उत्तर में स्थित यह स्थान इसलिए भी और रहस्यमय लगता है क्योंकि यह किसी भूले हुए प्राचीन साम्राज्य का अवशेष नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत आधुनिक समय में जन्मी ऐसी रचना है जो प्राचीन आध्यात्मिकता की गहराई से टकराती हुई दिखती है। इस मंदिर तक पहुंचने वाली यात्रा भी साधारण नहीं है। भीतर जाने से पहले एक पुल आता है और उसके नीचे धरती से निकलते अनगिनत हाथ दिखाई देते हैं। यह दृश्य केवल सजावट नहीं, बल्कि उस संसार का प्रतीक है जहां इच्छाएं, लालच, पीड़ा और भ्रम इंसान को पकड़े रहते हैं। इस पुल को पार करना मानो एक ऐसी सीमा पार करना है जहां सांसारिकता पीछे छूटती है और सामने एक अलग ही चेतना खुलती है। इस मंदिर की सफेदी बौद्ध शुद्धता का संकेत देती है और उस पर जड़े चमकीले कांच के टुकड़े उस प्रकाश का जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ माना जाता है। यही कारण है कि वॉट रोंग खून केवल सुंदर नहीं लगता, वह बेचैन भी करता है। वह देखने वाले को केवल आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसे ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ यह कला की पराकाष्ठा लगता है, दूसरी तरफ यह प्रश्न भी बन जाता है कि क्या सुंदरता इतनी तीव्र हो सकती है कि वह वास्तविकता पर ही संदेह पैदा कर दे? यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, यह दृष्टि, प्रतीक और चकाचौंध से बना है, और शायद इसी वजह से इसे देखने के बाद मन देर तक यकीन नहीं कर पाता कि उसने सचमुच कुछ वास्तविक देखा है। नंबर 12, ताप्रोहम, कंबोडिया, जहां जंगल और पत्थर एक हो गए। कुछ मंदिर समय से हार जाते हैं, कुछ आक्रमणों से, और कुछ धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन ताप्रोहम उन विरले स्थानों में है जहां विनाश और संरक्षण एक ही दृश्य में साथ दिखाई देते हैं। कंबोडिया के अंगकोर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर किसी साधारण खंडहर की तरह नहीं दिखता। यहां ऐसा लगता है जैसे जंगल ने इस मंदिर को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपने भीतर समेट लिया है। पत्थर की दीवारों पर छड़ी हुई विशाल जड़ें, छतों को जकड़े हुए वृक्ष, गलियारों में उतरती छाया और हवा में फैला भारी मौन, यह सब मिलकर ताप्रोहम को दुनिया के सबसे जीवित और सबसे रहस्यमय मंदिरों में बदल देता है। इस मंदिर की सबसे विचित्र बात यही है कि यहां तय करना कठिन हो जाता है कि असली मालिक कौन है, मनुष्य या प्रकृति। सदियों से फैली जड़ों ने मंदिर की दीवारों को इस तरह पकड़ रखा है जैसे वे हमेशा से वहीं थीं। कई जगह ऐसा लगता है मानो वृक्षों की नसें पत्थरों के भीतर उतर गई हों। कोई भी आधुनिक पुनर्निर्माण इस दृश्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो सौंदर्य है वह व्यवस्था से नहीं, बल्कि समय और प्रकृति के संयुक्त स्पर्श से पैदा हुआ है।
भीतर चलते हुए हर मोड़ पर अनुभव बदल जाता है। कहीं अचानक धूप भीतर गिरती है और नक्काशियां जीवित हो उठती हैं, तो कहीं अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि कुछ कदम आगे का रास्ता भी अनजाना लगता है। तापरोहम कभी एक विशाल पवित्र परिसर था, जहां बड़ी संख्या में पुजारी, सेवक और विद्वान रहते थे। आज उसकी वही भव्यता टूटी हुई दीवारों, झुकी मेहराबों और जड़ों में कैद पत्थरों के रूप में दिखाई देती है। दीवारों पर उकेरे गए दृश्य बताते हैं कि यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की दृष्टि का हिस्सा था जो ब्रह्मांड को प्रतीकों में समझती थी। तापरोहम दूर से प्रभावित नहीं करता, वह भीतर बुलाता है और फिर धीरे धीरे अपने वातावरण से मन को घेर लेता है। यहां रहस्य किसी कहानी में नहीं, बल्कि उस अनुभव में छिपा है जहां इंसान पहली बार महसूस करता है कि शायद कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सभ्यता समाप्त नहीं होती, वह बस जंगल के साथ एक हो जाती है। नंबर 11, टेम्पल ऑफ हेवन, चीन, आकाश से संवाद का शाही स्थल। बीजिंग के हृदय में स्थित टेम्पल ऑफ हेवन केवल एक सुंदर स्थापत्य नहीं, बल्कि आकाश और धरती के बीच संबंध को समझने की शाही इच्छा का भव्य प्रमाण है। यह वह स्थान था जहां चीनी सम्राट स्वयं को केवल शासक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा मानते थे। इसलिए यह मंदिर केवल मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था, यह उस विशेष क्षण के लिए बनाया गया था जब सम्राट पूर्ण मौन और कठोर अनुष्ठानों के बीच स्वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करता था। यह विचार ही इस स्थान को रहस्यमय बना देता है। कोई साधारण धार्मिक स्थल इतनी गहरी प्रतीकात्मकता नहीं उठाता। यहां हर दिशा, हर माप, हर आकृति का अर्थ है। इस परिसर की सबसे प्रसिद्ध संरचना प्रार्थना कक्ष है, जिसकी गोलाकार बहुस्तरीय छत दूर से ही आकाश की ओर उभरती हुई दिखाई देती है। इसे बिना धातु के कीलों के खड़ा किया गया बताया जाता है और इसकी लकड़ी की व्यवस्था इतनी सटीक है कि आज भी यह प्राचीन इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। इसके स्तंभ केवल भार उठाने वाले खंभे नहीं, बल्कि समय के प्रतीक हैं। दिन, महीने, ऋतु सबको इसमें स्थापत्य भाषा में रूपांतरित किया गया है। यही कारण है कि यह मंदिर देखने से ज्यादा पढ़ने जैसा लगता है, मानो पूरी इमारत एक मौन ग्रंथ हो। दक्षिण भाग का चौकोर होना धरती का संकेत देता है और उत्तर का गोल होना आकाश का। यह केवल डिजाइन नहीं, एक विश्व दृष्टि है। यहां खड़े होकर यह एहसास होता है कि प्राचीन चीन में सत्ता, धर्म, खगोल और स्थापत्य अलग अलग चीजें नहीं थीं। वे सब एक ही विचार में जुड़े हुए थे। शायद इसी वजह से टेम्पल ऑफ हेवन में एक अलग प्रकार की ठंडक महसूस होती है। एक ऐसी ठंडक जो पत्थर की नहीं, बल्कि अनुशासन, मौन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की है। 5 सदियों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह मंदिर यही संदेश देता है कि इंसान ने केवल धरती पर निर्माण नहीं किया, उसने आकाश को भी अपने वास्तु में उतारने की कोशिश की। और जहां भी ऐसा हुआ, वहां रहस्य पैदा होना तय था। नंबर 10, सेंट बेसिल कैथेड्रल, रूस, रंगों में ढला असंभव सा चमत्कार। मॉस्को के रेड स्क्वायर में खड़ी सेंट बेसिल कैथेड्रल को पहली नजर में देखना किसी वास्तविक इमारत को देखने जैसा अनुभव नहीं देता। यह ऐसे दिखाई देती है जैसे किसी स्वप्न, लोक कथा या विचित्र कल्पना को अचानक पत्थर में बदल दिया गया हो। इसके रंग बिरंगे गुंबद, हर एक का अलग आकार, अलग पैटर्न और अलग लय, किसी सामान्य स्थापत्य परंपरा का हिस्सा नहीं लगते। यही कारण है कि यह भवन पहली ही दृष्टि में दिमाग को भ्रमित कर देता है। मन पहले इसे किसी कल्पना का दृश्य मानता है, फिर धीरे धीरे स्वीकार करता है कि यह सचमुच दुनिया में मौजूद है। इस कैथेड्रल का रहस्य केवल उसके रंगों में नहीं, बल्कि उसके निर्माण की उस मानसिकता में है जिसने एक धार्मिक स्मारक को लगभग दृश्य असंभव रूप दे दिया। बाहरी रूप से यह एक ही इमारत लगती है, पर भीतर इसके कई भाग ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे अलग अलग पवित्र स्थानों को एक रहस्यमय केंद्र में समेट दिया गया हो। उसके संकरे गलियारे, आंतरिक मोड़ और अचानक खुलते कक्ष भीतर चलने वाले व्यक्ति को हल्की सी दिशाहीनता का अनुभव कराते हैं।
बाहर की रंगीन ऊंचाई और भीतर की जटिलता मिलकर यह एहसास कराती है कि यह कैथेड्रल केवल देखने की चीज नहीं बल्कि अनुभव करने की संरचना है। इसके बारे में यह धारणा भी लंबे समय से प्रचलित रही कि इसे इस तरह बनाया गया कि यह आग की लपट की तरह आकाश की ओर उठता हुआ लगे। यदि इस विचार से इसे देखा जाए तो सचमुच इसके शिखर किसी स्थिर ज्योति की तरह प्रतीत होते हैं। बर्फ गिरने के समय इसकी सतह पर जमा सफेदी और शाम की रोशनी में चमकते रंग इसे और भी अलौकिक बना देते हैं। 4 से अधिक सदियां बीत जाने के बाद भी इसमें वही चकित कर देने वाली शक्ति बनी हुई है। यह कैथेड्रल किसी एक शैली, एक नियम या एक सामान्य धार्मिक छवि में बंद नहीं होता। वह अपने अस्तित्व से ही यह कहता है कि कभी-कभी आस्था केवल गंभीर और सादी नहीं होती, वह चमत्कारी, विचित्र और लगभग अविश्वसनीय भी हो सकती है। सेंट बेसिल इसी अविश्वसनीयता का जीवित रूप है। नंबर 9, प्रम्बानन, इंडोनेशिया। पत्थर की शिखरों में बसती दिव्य भव्यता। जावा द्वीप के मैदानों, धान के खेतों और सक्रिय ज्वालामुखियों के बीच अचानक उभरता प्रम्बानन किसी साधारण मंदिर परिसर की तरह नहीं लगता। इसकी ऊंची, तीखी और सीधी उठती हुई शिखर रचना ऐसा आभास देती है जैसे पत्थर को जमीन से नहीं बल्कि आकाश की ओर फेंका गया हो। यह दृश्य पहली ही नजर में बता देता है कि यह स्थान केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं था बल्कि ऊर्ध्वगामी भव्यता का एक सुनियोजित प्रदर्शन भी था। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में गिने जाने वाले इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति उसका ऊंचाई बोध है। यहां खड़े होकर ऊपर देखने पर लगता है कि यह स्थापत्य धरती से अधिक आकाश का हिस्सा है। कभी यहां सैकड़ों मंदिर थे और आज भी जो खड़े हैं वे इतने प्रभावशाली हैं कि किसी भी आगंतुक का पैमाना बदल जाता है। मंदिर का केंद्रीय भाग अपनी ऊंचाई और संतुलन से चकित करता है, लेकिन उससे भी अधिक प्रभावशाली हैं वे नक्काशियां जो इसकी दीवारों पर उकेरी गई हैं। हर दृश्य, हर आकृति, हर कथा केवल सजावट नहीं लगती बल्कि किसी विशाल आध्यात्मिक मानचित्र का हिस्सा प्रतीत होती है। रामायण की कथाएं यहां केवल कहानी के रूप में नहीं बल्कि पत्थर में बदले हुए समय की तरह दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो शिल्पियों ने इस परिसर को केवल बनाना नहीं चाहा बल्कि उसमें एक ऐसी ब्रह्मांडीय लय भरनी चाहिए जो मंदिर को धरती और देवत्व के बीच पुल बना दे। सदियों में आए भूकंपों ने इसके कई हिस्सों को गिरा दिया, फिर भी जो बचा वह पर्याप्त है यह समझाने के लिए कि मूल परिसर कितना अद्भुत रहा होगा। भोर के समय जब हल्की धुंध और नरम रोशनी इन शिखरों पर पड़ती है तो प्रम्बानन का दृश्य अजीब तरह से कालातीत लगने लगता है। वह न पूरी तरह अतीत में होता है न वर्तमान में। वह एक ऐसी उपस्थिति बन जाता है जहां मन यह महसूस करता है कि कभी कुछ सभ्यताएं केवल इमारतें नहीं बनाती थीं, वे अपने देवताओं के लिए आकाश की दिशा में पत्थर उठाती थीं। प्रम्बानन उसी प्राचीन ऊंचाई का मौन परंतु प्रभावशाली प्रमाण है। नंबर 8, बागान, म्यांमार। धरती पर फैला मंदिरों का अनंत समुंदर। कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां नजर जहां तक जाए वहां धरती से मंदिर और स्तूप उगते हुए दिखाई दें। बागान का पहला प्रभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति यह मानने से इनकार कर देता है कि यह दृश्य वास्तविक हो सकता है। म्यांमार की इस विशाल भूमि पर हजारों धार्मिक संरचनाएं फैली हुई थीं और आज भी जो शेष हैं वे इतने अधिक हैं कि पूरा इलाका किसी पवित्र शहर से ज्यादा किसी मौन दृश्य समुद्र जैसा लगता है। यहाँ मंदिर एक दूसरे से दूर होते हुए भी आपस में जुड़े हुए अनुभव होते हैं, जैसे किसी एक महान आध्यात्मिक संकल्प ने पूरी भूमि को अपने प्रभाव में ढाल दिया हो। कभी यह स्थान अत्यंत समृद्ध और धार्मिक प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था, जहां शासक और संरक्षक सबसे ऊंची, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संरचना खड़ी करने की कोशिश करते थे। समय, भूकंप, उपेक्षा और लूट ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन बागान का प्रभाव नहीं मिटा। सुबह के समय इसका दृश्य सबसे अधिक रहस्यमय हो उठता है। धुंध नीचे फैलती है, कुछ ऊंचे शिखर उस धुंध से ऊपर निकल आते हैं और दूर तैरते हुए गर्म हवा के गुब्बारे पूरे परिदृश्य को ऐसा बना देते हैं
जैसे यह कोई चित्र हो, कोई स्मृति हो या किसी अन्य युग का सपना। बागान का रहस्य केवल उसकी संख्या में नहीं है, रहस्य इस बात में है कि इतनी बड़ी धार्मिक ऊर्जा कभी एक ही भूभाग पर केंद्रित रही होगी। हजारों संरचनाएं केवल वास्तु नहीं होती, वे उस मानसिकता का साक्ष्य होती हैं जिसमें आध्यात्मिकता दैनिक जीवन से भी बड़ी शक्ति बन जाती है। यहाँ के मंदिर अलग अलग होने पर भी सामूहिक प्रभाव पैदा करते हैं। वे बताते हैं कि यह कोई अकेला चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता का दीर्घकालिक संकल्प था। बागान में चलते हुए व्यक्ति को कई बार लगता है कि वह किसी पुरातात्विक स्थल में नहीं, बल्कि समय से बाहर निकले हुए परिदृश्य में चल रहा है। इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह समझ से पहले अनुभूति देता है, और जब कोई स्थान अनुभूति के स्तर पर असंभव लगने लगे, तभी वह सचमुच रहस्यमय कहलाता है। नंबर 7, शेख जायद ग्रैंड मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात। संगमरमर में चमकती आधुनिक पवित्रता। हर रहस्य केवल प्राचीनता से नहीं जन्म लेता। कुछ संरचनाएं इतनी भव्य और इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आधुनिक होने के बावजूद वे असंभव सी प्रतीत होती हैं। अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद ऐसा ही एक स्थान है। यह सदियों पुरानी नहीं है, फिर भी इसे देखकर वही विस्मय पैदा होता है जो किसी प्राचीन चमत्कार को देखकर होता है। सफेद संगमरमर से बनी इसकी विशाल उपस्थिति, असंख्य गुंबद, लंबी स्तंभ पंक्तियां और उसका अनुपात, सब कुछ ऐसा है कि पहली नजर में मन उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने में थोड़ा समय लेता है। इसका पैमाना ही अपने आप में चौंकाने वाला है। हजारों लोगों को एक साथ समेट सकने वाली यह मस्जिद केवल बड़ी नहीं है, बल्कि हर भाग में विलास, शुद्धता और समरूपता का ऐसा संगम दिखाती है जो इसे किसी सामान्य आधुनिक निर्माण से बिल्कुल अलग बना देता है। इसके स्तंभों पर की गई जड़ाई, अर्धमूल्यवान पत्थरों का प्रयोग और भीतर फैला हुआ विशाल प्रार्थना कक्ष इस बात का संकेत देते हैं कि इसे केवल उपयोग के लिए नहीं, बल्कि अनुभव के लिए रचा गया है। इसकी एक प्रमुख विशेषता वह प्रकाश है जो दिन और रात में इस पूरे परिसर का स्वभाव बदल देता है। दिन में सफेद संगमरमर धूप को इस तरह लौटाता है कि इमारत भीतर से प्रकाशित लगती है। रात में प्रकाश व्यवस्था और भी रहस्यमय हो जाती है, क्योंकि पूरा परिसर चंद्र चक्र की भावभूमि से मेल खाते हुए अलग अलग रंगों और आभाओं में बदलता हुआ प्रतीत होता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण मस्जिद स्थिर नहीं लगती, बल्कि किसी जीवित प्रकाश रचना जैसी महसूस होती है। यही इसे विशेष बनाता है। यह अतीत की नकल नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि पवित्र वास्तुकला आज भी मनुष्य को चकित कर सकती है। इसमें इतिहास की धूल नहीं है, लेकिन उसमें वह भव्य मौन जरूर है जो केवल उन्हीं स्थानों में मिलता है जहां मनुष्य अपने निर्माण को साधारण सीमा से ऊपर ले जाना चाहता है। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद उसी सीमा के पार खड़ी वह आधुनिक संरचना है जो साबित करती है कि विस्मय का युग अब भी समाप्त नहीं हुआ। नंबर 6, सग्रादा फैमिलिया, स्पेन, अधूरी होकर भी दुनिया को चकित करती रचना। बार्सिलोना के बीचों बीच खड़ी सग्रादा फैमिलिया को देखकर सबसे पहले जो बात समझ में आती है वह यह कि कुछ संरचनाएं पूरी होने से पहले ही अमर हो जाती हैं। यह मंदिर या कैथेड्रल केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी दीर्घकालिक दृष्टि है जो एक व्यक्ति के जीवन से कहीं बड़ी साबित हुई। दशकों तक एक ही महान कल्पना के भीतर पलता हुआ यह निर्माण आज भी जारी है, और शायद इसी अधूरेपन में इसकी सबसे गहरी रहस्यात्मकता छिपी है। इसे देखते हुए लगता है मानो यह किसी एक युग का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि समय के भीतर बढ़ता हुआ जीवित प्राणी हो। इसकी ऊंची मीनारें, प्रकृति से प्रेरित जैविक रूपाकार और बाहरी सतह पर फैली हुई शिल्प घनता किसी साधारण धार्मिक ढांचे की छवि को तोड़ देती है। यह इमारत गॉथिक जैसी भी लगती है और वैसी बिल्कुल नहीं भी। इसकी विशेषता यह है कि यह अपने लिए खुद एक भाषा गढ़ती है। बाहरी भाग में जन्म और पीड़ा की कथाएं अलग अलग भावभंगिमा में दिखाई देती हैं। कहीं पत्थर पर जीवन फूटता हुआ लगता है, तो कहीं वही पत्थर तीखे, कठोर और संयत रूप में बदल जाता है।
लेकिन असली अनुभव भीतर प्रवेश करने पर आता है। वहां स्तंभ किसी सीधे खंभे की तरह नहीं, बल्कि वृक्षों की तरह ऊपर जाकर शाखाओं में टूटते हुए दिखते हैं। छत किसी बने बनाए स्थापत्य का भाग कम और किसी पवित्र वन की छत्र छाया अधिक लगती है। रंगीन कांच से छनकर आती रोशनी पूरे भीतर को बदलती रहती है और हर बदलते क्षण में यह संरचना नई लगने लगती है। यही कारण है कि सग्रादा फैमिलिया केवल देखकर समझी नहीं जा सकती। वह धीरे धीरे अपने अर्थ खोलती है। इसमें श्रद्धा है, महत्वाकांक्षा है, प्रकृति की नकल है और साथ ही एक असंभव लगने वाला धैर्य भी है। एक सदी से अधिक समय तक निर्माणाधीन रहकर भी यह दुनिया की सबसे अद्भुत पवित्र संरचनाओं में गिनी जाती है। यह इमारत हमें याद दिलाती है कि कभी कभी महानता पूर्णता में नहीं, निरंतरता में जन्म लेती है। और जब कोई मंदिर समय के साथ बढ़ता रहे तो वह सिर्फ स्थापत्य नहीं रहता, वह रहस्य बन जाता है। नंबर 5, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। पत्थरों में उकेरा गया आध्यात्मिक ब्रह्मांड। जावा की धरती पर ज्वालामुखियों और धुंध से घिरे परिदृश्य के बीच स्थित बोरोबुदुर को केवल एक मंदिर कहना उसके वास्तविक प्रभाव को छोटा कर देना होगा। यह किसी साधारण धार्मिक संरचना की तरह नहीं बना। यह ऊपर की ओर उठता हुआ एक विशाल मंडल है, जैसे किसी ने आध्यात्मिक ब्रह्मांड को पत्थर की सीढ़ियों, वृत्तों और स्तरों में बदल दिया हो। इसकी सबसे बड़ी रहस्यात्मकता यही है कि इसे देखने वाला व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेता है कि यह केवल पूजा के लिए नहीं बनाया गया था। यह किसी यात्रा की तरह है, नीचे से ऊपर, बाहरी से भीतरी, दृश्य से अदृश्य की ओर। इसके स्तर क्रमिक रूप से ऊपर उठते हैं और हर स्तर अपने भीतर प्रतीक, मूर्तियां और कथाएं लिए हुए हैं। सैकड़ों बुद्ध प्रतिमाएं और अनेक जालीदार स्तूप इस संरचना को शांति का रूप देते हैं, लेकिन उस शांति के भीतर भी एक प्रश्न गूंजता रहता है, इतना विशाल और इतना सूक्ष्म निर्माण आखिर कैसे संभव हुआ? बोरोबुदुर के बारे में यह बात और भी आकर्षक है कि इसे बनाने वाली सभ्यता ने अपने तरीके और अपने संपूर्ण ज्ञान का स्पष्ट लिखित विवरण नहीं छोड़ा। इससे यह मंदिर और अधिक पहेली बन जाता है। इसकी दीवारों और गलियारों पर उकेरे गए दृश्य केवल सजावट नहीं है, वे ज्ञान, मार्ग और मुक्ति की कथा को दृश्य भाषा में बदलते हैं। सदियों पहले यह स्थान रहस्यमय रूप से छोड़ दिया गया। राख, वनस्पति और समय ने इसे ढक लिया और फिर बहुत बाद में यह दुनिया के सामने दोबारा आया। यही तथ्य इसे और भी असामान्य बना देता है। एक इतना विशाल आध्यात्मिक स्मारक कैसे भुला दिया गया होगा? भोर के समय जब धुंध मैदानों पर फैलती है और स्तूप बादलों से ऊपर उभरे हुए लगते हैं, तब बोरोबुदुर किसी धरती के स्मारक से अधिक किसी स्वर्गीय आकृति जैसा प्रतीत होता है। उस समय उसका रहस्य केवल उसके निर्माण में नहीं रहता, बल्कि उसके मौन में बस जाता है। वह मानो कहता है कि कुछ सभ्यताएं केवल स्मारक नहीं बनाती, वे पत्थरों में दर्शन लिख जाती हैं। बोरोबुदुर उसी लिखे हुए दर्शन का सबसे भव्य और सबसे मौन प्रमाण है। नंबर 4, हतशेपसुत मंदिर, मिस्र। मिस्र की धरती पर बहुत सी संरचनाएं हैं जो अपने आकार, उम्र और रहस्य के कारण संसार को चकित करती हैं, लेकिन हतशेपसुत का मंदिर एक अलग ही स्तर पर खड़ा दिखाई देता है। नील के पास चूना पत्थर की ऊंची चट्टानों के सामने बना यह मंदिर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ने उसे जमीन पर नहीं, बल्कि पहाड़ की सोच के भीतर खड़ा किया हो। इसकी सीढ़ीनुमा छतरियां और क्षैतिज विस्तार चट्टानों के साथ इस तरह घुल जाते हैं कि पहली नजर में समझना कठिन हो जाता है कि कहां प्राकृतिक रूप समाप्त होता है और कहां स्थापत्य शुरू होता है। यही इसका पहला रहस्य है। दूसरा रहस्य है इसकी रचयिता, वह स्त्री शासक जिसने मिस्र के इतिहास में स्वयं को फराओ के रूप में स्थापित किया। उसकी शक्ति, उसकी महत्वाकांक्षा और उसके बाद उसे इतिहास से मिटाने की कोशिश, इन सब का मौन गवाह यही मंदिर बना रहा। यही कारण है कि यह भवन केवल सुंदर या प्राचीन नहीं, बल्कि प्रतिरोध और स्मृति का भी प्रतीक बन जाता है। इसकी 3 विशाल छतरियां एक नियंत्रित भव्यता रचती हैं। यहां पिरामिड जैसी कठोर ऊर्ध्वता नहीं, बल्कि एक संतुलित वैभव है जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है।
कहा जाता है कि वर्ष के विशेष क्षणों में सूर्य का प्रकाश इस मंदिर के भीतरी पवित्र भाग तक ऐसी सटीकता से पहुंचता है मानो पूरा निर्माण किसी खगोलीय योजना के अनुसार किया गया हो। यह बात अपने आप में विस्मयकारी है, क्योंकि इतनी प्राचीन अवधि में ऐसी सटीकता की कल्पना ही रहस्य पैदा करती है। इस मंदिर की असली शक्ति यह है कि इसे केवल देखने से उसका अर्थ पूरा नहीं खुलता। हर स्तर पर यह एक नई बात कहता है, राजनीतिक शक्ति की, स्थापत्य अनुशासन की और उस स्मृति की जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो पत्थर में बची रह गई। हत्शेपसुत का मंदिर इस बात का जीवित प्रमाण है कि कभी कभी इतिहास कागजों में नहीं बचता, वह पत्थरों में शरण ले लेता है। और जब पत्थर किसी भूली हुई सत्ता का पक्ष लेने लगे, तब वे केवल अवशेष नहीं रहते, वे रहस्य बन जाते हैं। नंबर 3, लास लाजास सैंक्चुअरी, कोलंबिया। दक्षिणी कोलंबिया के गहरे नदी घाटी वाले परिदृश्य में स्थित लास लाजास सैंक्चुअरी को देखकर यह लगना स्वाभाविक है कि ऐसा दृश्य वास्तविक दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही असाधारण है। एक न्यू गॉथिक चर्च जो किसी समतल भूमि पर नहीं बल्कि खाई के ऊपर बने पुल पर खड़ा हो और जिसकी पृष्ठभूमि में ऊंची चट्टानें हों, यह विचार ही इतना अलौकिक है कि पहली नजर में यह किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता है, लेकिन यही उसकी शक्ति है। वह असंभव लगता हुआ भी वास्तविक है। यह स्थान केवल अपने स्थापत्य के कारण ही नहीं बल्कि अपनी कथा के कारण भी रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ चट्टान से जुड़ी उस पवित्र छवि की कहानी लंबे समय से लोगों को आकर्षित करती रही है, जो मानवीय चित्रकला से अलग स्वयं चट्टान का हिस्सा मानी जाती है। इस विचार से ही पूरा स्थान एक अलग प्रकार की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। निर्माण की दृष्टि से भी यह किसी साधारण परियोजना जैसा नहीं था। दुर्गम क्षेत्र, कठिन ऊंचाई, सीमित साधन और असुविधाजनक मार्ग, इन सब के बीच ऐसी संरचना उठाना अपने आप में लगभग असंभव कार्य प्रतीत होता है। जब शाम के समय रोशनी जलती है और वह नीचे बहती नदी में प्रतिबिंबित होती है, तब लास लाजास का दृश्य अपनी चरम रहस्यात्मकता तक पहुंचता है। उस क्षण यह चर्च भूमि पर खड़ा नहीं लगता बल्कि हवा और पत्थर के बीच झूलता हुआ लगता है। इस संरचना की सुंदरता में एक नाजुकता है, लेकिन साथ ही उसमें ऐसी दृढ़ता भी है जो उसे केवल आस्था का स्थल नहीं रहने देती। वह चट्टान, पुल, जल और रोशनी के बीच एक ऐसा दृश्य बन जाता है जिसे देखने वाला व्यक्ति तुरंत याद रखता है। लास लाजास यह याद दिलाता है कि कभी कभी रहस्य केवल प्राचीन सभ्यताओं में नहीं होते, कभी कभी वे उस स्थान पर भी जन्म लेते हैं जहां मनुष्य प्रकृति की सबसे कठिन स्थितियों के बीच कुछ ऐसा बना देता है जो तर्क से पहले विस्मय उत्पन्न करे। और जब कोई संरचना विस्मय से शुरू हो तो वह लंबे समय तक रहस्य बनी रहती है। नंबर 2, चिचेन इत्सा, मैक्सिको। पत्थरों में लिखा खगोलीय रहस्य। युकातान की धरती पर स्थित चिचेन इत्सा केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि उस अद्भुत बुद्धि का प्रमाण है जिसमें खगोल, प्रतीक, धर्म और स्थापत्य एक साथ जुड़े हुए थे। इसके केंद्र में स्थित पिरामिड नुमा संरचना को देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल ऊंचा बनाने के लिए नहीं बनाई गई। इसमें कोई गणना छिपी है, कोई विचार छिपा है, कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जो केवल बाहरी भव्यता से पूरा नहीं समझा जा सकता। इसकी सीढ़ियां, उसके स्तर और उसका समूचा रूप इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ पत्थर का उपयोग केवल निर्माण सामग्री के रूप में नहीं बल्कि समय को दर्ज करने के माध्यम के रूप में किया गया था। यही कारण है कि इसे देखते हुए व्यक्ति को बार बार यही एहसास होता है कि यह इमारत अपने भीतर किसी कोड की तरह काम करती है। इसके बारे में सबसे अधिक चकित करने वाली बात वह दृश्य है जो वर्ष के विशेष क्षणों में प्रकाश और छाया के संयोजन से उभरता है। जब ढलती रोशनी एक सर्पाकार आकृति का भ्रम पैदा करती है, तब यह अनुभव साधारण वास्तुकौशल से कहीं आगे जाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो पूरा निर्माण किसी पूर्व नियोजित ब्रह्मांडीय संवाद के लिए तैयार किया गया हो। इतने लंबे समय पहले इतने सीमित साधनों के बीच ऐसी सटीकता कैसे संभव हुई होगी? यही प्रश्न चिचेन इत्सा को रहस्यमय बनाता है।
इसके आसपास का पवित्र जलाशय इस अनुभव में एक और गहरी परत जोड़ देता है। वह बताता है कि यह स्थान केवल गणना और प्रतीक का नहीं, बल्कि अनुष्ठानों और गहरी धार्मिक शक्ति का भी केंद्र था। यहां खड़े होकर यह महसूस होता है कि माया सभ्यता ने धरती पर कोई साधारण धार्मिक स्मारक नहीं बनाया, बल्कि आकाशीय लय को पत्थर में बांधने की कोशिश की। चिचेन इत्सा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताता। वह अपनी सीढ़ियों, अपने कोणों, अपने प्रकाश और अपने मौन में धीरे धीरे खुलता है। और शायद इसी कारण सदियों बीत जाने के बाद भी वह पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। वह आज भी वैसा ही खड़ा है, सुंदर, सटीक और रहस्यमय। नंबर 1, अंगकोर वाट, कंबोडिया, प्राचीन वैभव का सबसे विशाल प्रमाण। कुछ स्थान इतने विशाल, इतने संतुलित और इतने प्रभावशाली होते हैं कि उन्हें देखकर शब्द अपने आप छोटे पड़ जाते हैं। अंगकोर वाट ऐसा ही स्थान है। कंबोडिया के हृदय में फैला यह मंदिर केवल दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने के कारण अद्भुत नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी हर परत में पैमाने और सूक्ष्मता का ऐसा मेल है जो मानव इतिहास में विरला दिखाई देता है। इसके चारों ओर फैला विशाल जल परिखा, दूर से उठती इसकी 5 प्रमुख मीनारें और उनका सुबह के प्रकाश में बनता प्रतिबिंब, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे पहली बार देखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक सिर्फ देखता ही रह जाता है। यह केवल विशाल नहीं है, यह संयोजित है। इसकी गैलरियां, दीवारें, नक्काशियां और अनुपात बताते हैं कि इसे किसी साधारण राजशक्ति ने नहीं, बल्कि अत्यंत विकसित स्थापत्य दृष्टि ने जन्म दिया था। इसके बाहरी गलियारों पर विस्तृत कथात्मक शिल्प उकेरे गए हैं, जिनमें युद्ध, दैवी कल्पनाएं, अनुष्ठान और ब्रह्मांडीय विचार एक साथ बहते हैं। यहाँ पैमाना इतना बड़ा है कि मन स्तब्ध हो जाता है और सूक्ष्मता इतनी अधिक है कि आंखें ठहर जाती हैं। यह मंदिर इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इसका निर्माण स्तर उस सभ्यता की क्षमता के बारे में असाधारण सवाल खड़े करता है। इतने विशाल पत्थर, इतनी व्यापक योजना और इतनी सटीक जुड़ाई, इन सब को देखकर लगता है कि यहाँ केवल श्रम नहीं, बल्कि किसी उच्च संगठित ज्ञान ने भी काम किया होगा। सदियों के उतार चढ़ाव, साम्राज्य के पतन, उपेक्षा और जंगल की वापसी के बावजूद इसका जीवित बने रहना इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। यह किसी भूली हुई कथा का मुरझाया अवशेष नहीं, बल्कि अब भी अडिग खड़ा हुआ संसार है। अंगकोर वाट की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह केवल अतीत की महानता नहीं दिखाता, बल्कि वर्तमान की समझ को भी चुनौती देता है। वह कहता है कि मानव सभ्यता की ऊंचाइयां शायद हमारी कल्पना से भी अधिक थीं, और जब कोई मंदिर केवल सुंदर या ऐतिहासिक न रहकर हमारी पूरी समझ को चुनौती देने लगे, तब वह नंबर 1 बनने के योग्य हो जाता है। अंगकोर वाट उसी असंभव भव्यता का सबसे बड़ा और सबसे मौन प्रमाण है। आज के वीडियो में इतना ही। ये मंदिर सिर्फ पत्थर, संगमरमर, रोशनी और नक्काशी से बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे प्रमाण हैं कि इंसान ने जब भी पवित्रता को रूप देने की कोशिश की, उसने केवल इमारतें नहीं बनाई, उसने रहस्य खड़े कर दिए। कहीं जंगल ने मंदिर को अपनी बाहों में ले लिया, कहीं प्रकाश ने पत्थर को जीवित बना दिया, कहीं गणना ने आस्था का रूप धारण कर लिया, और कहीं भव्यता इतनी आगे बढ़ गई कि वह आज भी समझ से बाहर लगती है। यही कारण है कि ये स्थान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी जिज्ञासा, विस्मय और अनुत्तरित प्रश्नों के केंद्र बने हुए हैं।